भावी मंच है। जब देश के विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों से आई छात्राएं एक मंच साझा करती हैं, तो भाषा, पहनाव, खान-पान और जीवन शैली की विविधता के बावजूद आपसी समझ, सम्मान और सौहार्द विकसित होता है। वही संस्कृति संवाद भारत को एकता में विविधता की भावना को सजीव करता है। खेल के मैदान पर स्थापित यह समन्वय आगे चलकर सामाजिक सहयोग, आपसी सद्भाव और सशक्त राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने क्रीड़ा परिषद के माध्यम से परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को निरंतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने के लिए समुचित संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्राप्त हों। खेल से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश का यह विजन माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है। मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। सत्र 2023-24 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स भुवनेश्वर में 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक, ऑल इंडिया क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक, सेंट्रल जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सत्र 2024-25 में किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 1 कांस्य पदक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जम्मू में 1 रजत पदक। सत्र 2025-26 में हाल ही में आयोजित इंटर जोन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की पुरुष टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। प्रिय खिलाड़ियों, जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना ही किसी खिलाड़ी की वास्तविक पहचान होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस प्रतियोगिता को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन, आपसी सम्मान और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ यादगार बनाएंगी। खेल वह भाषा है जो विविधताओं के बीच भी हमें एक सूत्र में बांधती है, और जब हमारी बेटियां मैदान में उतरती हैं तो राष्ट्र आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। सर, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें मोर देन 65% हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, और उन बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जब कन्वोकेशन होता है तो 85% मेडल्स हमारी बेटियां पाती हैं। तो ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है सर कि पूर्वांचल में बेटियों का कोई उच्च शिक्षा का को लगातार विश्वविद्यालय उनको अवसर प्रदान कर रहा है। अंत में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं तथा सभी अतिथियों, आयोजकों और प्रतिभागी विश्वविद्यालयों का इस सफल आयोजन में भागीदारी करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय कुलपति जी। मैं विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह अपने वक्तव्य को दें। प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्र जी। क्रीड़ा परिषद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी,
महापौर माननीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंचासीन सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शिक्षक बंधुओं, जिला प्रशासन के सम्मान्य अधिकारीगण, देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए खिलाड़ी, टीम मैनेजर्स, कोच और ऑफिशियल्स, मीडिया से आए हुए सम्मानित पत्रकार और छायाकार बंधुओं, शहर से आए हुए सम्मानित आगंतुक अतिथियों और प्रिय छात्राओं, इस अवसर पर मैं क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष के रूप में आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर जोनल खो-खो महिला प्रतियोगिता हो रही थी। उस प्रतियोगिता में देश भर की 16 टीमें प्रतिभाग की थीं। प्रतियोगिता के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये सत्र 2019-20 की बात बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर ज्यों उतरा, खिलाड़ियों ने पूज्य महाराज जी का अभिवादन किया था और उस समय आपने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया था। और आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए खिलाड़ियों और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए और अपने आशीर्वाद से अभिषेचित करने के लिए पूज्य महाराज जी आज हम लोगों के बीच में हैं। मैं इस अवसर पर उनका हार्दिक प्रणाम निवेदित करता हूं उनको। खेल के संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कथन से अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जगह लिखा है कि खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन से न केवल मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, अपितु इसके माध्यम से आपसी भाईचारे एवं प्रेम का जो भाव विकसित होता है, वह किसी समाज के विकास का सम्यक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। खेल प्रतियोगिताओं में जीत और हार का उतना महत्व नहीं होता जितना यह कि महान खेल भावना के साथ विभिन्न क्षेत्रों से आई प्रतिभागी टीमें निष्ठापूर्वक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मैत्रीपूर्ण स्पर्धा को साकार करती हैं। जीवन को अनुशासित करने में खेल एवं खेल भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास के लिए आवश्यक है। देश के 14 प्रांतों, माननीय मुख्यमंत्री जी से और आप सभी मित्रों से मैं बताना चाहता हूं कि देश के 14 प्रांतों से कुल 31 टीमों का आगमन हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। यह प्रतियोगिता प्रदेश के विभिन्न मंडलों से आए हुए 12 निर्णायकों की देखरेख में संचालित हो रही है। विश्वविद्यालय ने बास्केटबॉल के बढ़ावा हेतु अंतर विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं कराता रहा है, लेकिन महिला वर्ग की इस स्तर की प्रतियोगिता विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रही है। विश्वविद्यालय अपने सीमित संसाधनों और उपलब्ध खेल सुविधाओं से यहाँ के खिलाड़ियों को बास्केटबॉल सहित अन्य खेलों में भी उनके स्तर में सुधार हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें यहाँ के खिलाड़ियों ने विगत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। इसी क्रम में आप सभी से इस बात को साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माननीय कुलपति जी के सहयोग और प्रेरणा से पिछले 2.5 वर्षों से खिलाड़ियों और शहर के सम्मानित सदस्यों हेतु
क्रीड़ा परिषद में वातानुकूलित फिटनेस सेंटर संचालित किया जा रहा है। अंत में मैं गुरु गोरक्षनाथ जी की एक शब्दी से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, तीर निश्चल सदा नाथ के संग। जय हिंद, जय भारत। मैं खेल विवरणिका के विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अब आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में और कोई व्यवधान न डालते हुए मैं अपने आशीर्वचन के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन ओमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह आयोजन 15 से 19 जनवरी के बीच में संपन्न होना है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्र जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के सभी संकाय के सदस्यगण, पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी टीम के सदस्य, इस पूरे टूर्नामेंट को जिन अधिकारियों, मैनेजर और कोचेज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी हमारे टीम मैनेजर, प्रतिभागी और इस कोचेज अन्य उपस्थित
सभी यहां के छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस डीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम,
पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायपुर का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वो हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। याद रखिए, ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती। उसके पीछे का भाव यही रहता है कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारत